ये जंगल का असली चेहरा है जो बाहर की दुनिया नहीं देख पाती। उत्तर भारत के पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव भैरवपुर के पीछे फैला था काला जंगल। नाम से ही डर पैदा करने वाला, क्योंकि इस जंगल में पिछले 100 सालों से कोई भी रात में नहीं गया। कहा जाता था वहाँ पेड़ बोलते हैं, हवा कराहती है और साए चलते हैं। लेकिन शहर से आए 3 दोस्त आरव, नेहा और रणविजय इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मकसद था इस जंगल की सच्चाई दुनिया के सामने लाना। शाम का वक्त था। गांव की औरतें तालाब से पानी भर रही थीं। एक बूढ़ा बाबा पास में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। नेहा ने पूछा, बाबा क्या सच में इस जंगल में कोई बुरी आत्मा है? बाबा ने अपनी सफ़ेद आंखें उठाईं और धीमे से बोला, बेटी, जंगल को कोई आत्मा नहीं सताती, वो खुद एक जिंदा रूह है। उसकी आवाज़ में कंपन था। जो भी उसके दिल में गया वो लौट कर नहीं आया। रणविजय हंसा, बाबा डर फैलाना छोड़ो, हम कैमरा लेकर जा रहे हैं, सब दिखाएंगे। बाबा ने सिर झुका लिया। दिखाओगे या खुद को खो दोगे? ये जंगल किसी का चेहरा नहीं दिखाता, वो तो चेहरा बदल देता है। सुबह सुबह तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और जीपीएस सेट किया। ड्रोन उड़ाया। पेड़ों का समुद्र फैला हुआ दिखा, लेकिन बीच में कहीं एक गोल सा हिस्सा काला था, जैसे किसी ने जंगल का दिल निकाल दिया हो। वो क्या है? आरव ने कैमरे में जूम किया। नेहा ने जवाब दिया, वो शायद कोई पुराना मंदिर है। चलो वही चलते हैं, रणविजय बोला। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच खो गई। पेड़ों की छाल पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने हाथ के पंजे से खरोचा हो। हवा घनी नमी से भरी और हर सांस भारी थी। रात को उन्होंने टेंट लगाया। कहीं से बांसुरी जैसी आवाज आई, मगर लय टूटी हुई थी। नेहा ने कहा, कोई इंसान है शायद। लेकिन आरव के कैमरे ने कुछ और कैद किया। पेड़ के पीछे से कोई साया गुजरा, इंसान जैसा, लेकिन सिर उल्टा। टॉर्च की रोशनी वहां डालते ही कुछ नहीं था। रणविजय बोला, कोई हमें डराना चाहता है। लेकिन हवा में अब अजीब गंध फैल गई थी, जैसे गीली मिट्टी में खून मिला हो। जंगल के बीच पहुंचे तो देखा एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर। मूर्ति आधी टूटी, लेकिन दीवारों पर लिखा था, जो जंगल के दिल को जगाएगा वो खुद उसमें समा जाएगा। आरव ने कैमरा ऑन किया। हम अब उस जगह हैं जहां कोई नहीं आया। ये है जंगल का असली चेहरा। नेहा ने दीवार पर हाथ रखा, तभी जमीन कांपी। पेड़ों की जड़ें जिंदा सांपों की तरह हिलने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरे सोए दिल को जगा दिया। हवा बवंडर बन गई, टॉर्च बुझ गई और मंदिर की दीवारें कांपने लगी। सुबह जब नेहा की आंख खुली तो बाकी दोनों कहीं नहीं थे। टेंट फटा हुआ, कैमरा टूटा और पेड़ों पर आरव और रणविजय के कपड़े लटके थे, जैसे किसी ने उन्हें टांग दिया हो। नेहा चिल्लाई, आरव रणविजय पर। जवाब में बस वही बांसुरी जैसी आवाज, अब और भी डरावनी। वो भागी और देखा एक पेड़ के तने पर चेहरा उभर रहा था, आरव का चेहरा। पेड़ की आंखें खुली, वो फुसफुसाया, नेहा भाग मत, अब हम जंगल है। नेहा के पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी। उसने देखा नीचे जड़ों में लिपटे सैकड़ों इंसान के चेहरे। हर चेहरा किसी न किसी गुमशुदा व्यक्ति का था। नेहा किसी तरह बाहर भागी और गांव पहुंची। बाबा वहीं बैठा था। वो रोती हुई बोली, बाबा, जंगल वो जिंदा है, मेरे दोस्त अब पेड़ बन गए थे। बाबा ने शांति से आंखें बंद की। कहा था बेटी, जंगल को जगाना नहीं, वो इंसानों के पापों का घर है। हर वह आत्मा जो जंगल को नुकसान पहुंचाती है, वो उसी में समा जाती है। हर पेड़, हर जड़ किसी आत्मा का शरीर है। नेहा कांपती आवाज में बोली, तो अब क्या करूं? बाबा ने बस एक बात कही, अब तुझे वहीं लौटना होगा। जंगल को माफी मांगनी होगी, नहीं तो तू भी उसका हिस्सा बन जाएगी। नेहा फिर जंगल लौटी। हवा शांत थी, पर हर पेड़ की आंखें उसे देख रही थीं। वो घुटनों पर बैठी। मैंने गलती की, मैं तुम्हें जगाने नहीं आई थी, बस समझने आई थी। धीरे धीरे पेड़ों की कराह थम गई। बांसुरी की आवाज अब मधुर हो गई। नेहा ने देखा मंदिर के पत्थरों पर नई लिपि उभर आई थी, सच जानने वाली, अब जंगल का हिस्सा बन गई।
आरव और रणविजय के चेहरे गायब हो गए और जहां नेहा खड़ी थी वहां एक नया पेड़ उगाया। कई महीने बाद एक ट्रैकिंग टीम को जंगल के किनारे एक टूटा हुआ कैमरा मिला का जो अब पेड़ की छाल में समा रही थी। कभी कभी प्रकृति को समझने की कोशिश में इंसान सीमाएं लांघ जाता है। कुछ जगहें रहने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती हैं और वो सिखा देती हैं हर जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता, कुछ में आत्माएं भी जड़ें जमाए होती हैं।